एल्विश यादव एंड चुम का कंट्रोवर्सी जो उन्होंने बोला था, जिन बातों पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, उस पे अब रजत दलाल का स्टेटमेंट सामने आ गया है, रिएक्शन सामने आ गया है। क्या कुछ बोला है, चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है, चलिए एक बार, वैसे तो मैंने बहुत सारे 3-4 वीडियो डाल दिए इस टॉपिक पे, जब जब कुछ अपडेट आ रहा है तो मैंने आज सोचा आप लोगों तक बता दूँ। अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि पॉडकास्ट जो रजत एंड एल्विश का हुआ था, उसमें एल्विश ने बोला था कि शायद करणवीर को कोविड हुआ था, इसलिए उसको टेस्ट समझ में नहीं आया, नहीं तो चुम से प्यार किसको होता है। चुम का तो नाम ही अश्लील है और काम भी अश्लील है, क्योंकि उसने काम गंगूबाई में किया है और नाम भी अश्लील है। अब ये बात बहुत बड़ी हो गई है और लोग इसे बहुत तरह से जोड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने चाइनीज लोगों के ऊपर तंज कसा है और कोविड को कोरिलेट कर रहे हैं, और अपना अपना सबका थाउट है और थोड़ा बोलने से पहले सोचना भी चाहिए। हालांकि बातें जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद एल्विश ने उस वीडियो को ट्रिम कर दिया। और नॉट ओनली चुम का पार्ट, मैंने तो पॉडकास्ट देखा नहीं है, बट खबरें मैंने सुनी है कि एल्विश ने जो ईशा के बारे में बहुत ही भद्दा बोला था। रजत दलाल ने, उन्होंने बोला था कि ईशा बस वैसे ही है जो घर की एक मेड होती है ना, नौकरानी की तरह काम कर सकती है, सी इज फॉर दैट। बट ईशा ने फिर आकर क्लियर किया था कि नहीं, वो फिर मुझे फ़ोन किया था, बोला कि ये रोस्टिंग है, थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती इसलिए हो गया। तो मैंने सुना है कि उन्होंने ईशा वाला पार्ट, अविनाश वाला पार्ट, विवियन वाला पार्ट, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने ट्रिम किया है। अब रजत दलाल आकर सामने में बोलते हैं कि जो भी ये बातें सामने आई है, जो हम लोगों ने बोला है इस पॉडकास्ट में, ये स्क्रिप्टेड था, ये स्क्रिप्ट कोई और तैयार करता है और हमें नहीं पता। उन्होंने हमें बोलने के लिए बोला, हमने बोल दिया और ये सब कुछ चला जाएगा, हमें नहीं पता था, हमें लगा वो एडिट कर देंगे। बट उन्होंने बोला कि आप बोल दो जस्ट फॉर हाइप। खुद के शो को हाइप देने के लिए आप किसी के बारे में कुछ भी इंसल्टिंग बोल सकते हैं। ये फ्रीडम किसने दिया है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक जो यहाँ पे इतनी बड़ी जो यू टर्न वाली बातें, फिर से एक पलटू सी चीज़ें हो रही है कि स्क्रिप्ट था, इन ईयर होता है, हमें नहीं पता चलता है, हमें जो आवाज़ आती है हम वो बोलते हैं। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि जो ये शो है, ये एल्विश यादव का खुद का पॉडकास्ट है, राइट? आज के डेट में नॉट द एल्विश द फर्स्ट पर्सन हु इज डूइंग पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनका पॉडकास्ट आता है। भारती सिंह का पॉडकास्ट आता है, और बहुत बहुत हर एक दिन एक नए नए लोग भी उभर कर आ रहे हैं जो पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में इसका बहुत ज़्यादा हाइप ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहने सुनने वाली बातें रह गई हैं कि ये एडिट नहीं किया, बस हाइप के लिए बोला था, उन्होंने डाल दिया और हमें नहीं पता था कि ये बात इतना ज़्यादा हो जाएगा। और फिर लास्ट में ये बोलना कि अब वैसे आप लोग देख लो, आप लोगों को जो सोचना है सोचो, जो जानना है, मतलब जो सीरत होती है ना, वो कभी बदलती नहीं है। बात यहाँ पर ये है। और आप एक सफाई के बाद एक सफाई जितने भी आकर दोगे ना, तो बातें और बिगड़ेंगी, क्योंकि आप लोग खुद अपने ही शब्दों को ट्विस्ट करते हो, टर्न करते हो, वो जनता को समझ में आ जाता है। अब इस बात को बोलना कि ये स्क्रिप्टेड था, अरे भाई पर्सनल पॉडकास्ट कर रहे हो, बोल रहे हो कि स्क्रिप्टेड था, इन ईयर था, हमें पता नहीं, हमें हाइप के लिए बोला गया, हमने बोला था एडिट कर दो, तो फिर इतनी इतनी शर्मनाक बात करनी क्यों है, इतनी गंद करनी क्यों है कि जिसके लिए फिर इतने सारे स्टेटमेंट आकर देने पड़ जाए आपको, आपको अपना वीडियो, खुद का वीडियो ट्रिम करना पड़ जाए, उसके पहले सोच लो ना। पर एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि कुत्ता का दुम कभी कितना भी उसमें मसाज कर लो, कितने भी मालिश कर लो, उसे ज़मीन में अगर जो गाड़ भी दोगे ना, तब भी वो सीधा नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उनकी जो नेचर होती है ना, वो भले ही कुछ शो पे जाएँगे, कहीं और बातें करेंगे, कहीं और इंटरव्यू देंगे, तो ऐसे दिखाएँगे कि ओह माय गॉड! मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, बट वो कभी शरीफ हो ही नहीं सकते हैं। ये आप लोग लिख कर रख लेना। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। चलिए आप लोगों को क्या राय है, जो एक के बाद पहले एल्विस का स्टेटमेंट आया था कि भाई हमने नहीं बोला है, हमारा मतलब वो नहीं था। फिर एल्विस ने भी बाद में एक तंज कसा, अपने दोस्त पीछे बैठा रखा था, एक और छपरी उसके साथ था, उन्होंने बोला कि भाई गाली मत दे। तो मतलब फिर एंड ऑफ द डे आप दूसरे को गलत ही दिखा रहे हो, तो फिर आकर सफाई देनी ही क्यों है?
अब रजत दलाल का सफाई भी वैसा ही रहा कि भाई स्क्रिप्टेड था, इन एयर था, हमें पता नहीं था, हमने बोल दिया और हाइप के लिए किया गया था, एडिट नहीं किया। ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत क्या है? और अगर जो बोलते हो तो फिर लास्ट में ये क्यों बोलना कि वैसे भाई कुछ गलत किया नहीं है, आप लोग देख लो, आप लोगों को जो सोचना है। तो फिर सबके सामने ऐसी बातें आकर बढ़ाना क्यों है? चलिए, आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेडी चाचा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।